हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि, जो 3 अध्याय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी याद रखिएगा, 3 अध्याय यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। कौन से बाबू? दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। रैखिक समीकरण का युग्म का हल करने का बात आता है तो उसमें आप लोग का 4 विधि होता है। कौन सा विधि? 4 विधि। एक होता है पहला ग्राफीय, दूसरा होता है बाबू प्रतिस्थापन, तीसरा विलोपन, चौथा आप जान चुके हैं वज्र गुणन विधि, जिसे कहते हैं वज्र गुणन विधि। और इस चारों विधि में हम लोग सबसे इंपोर्टेंट मानते हैं बाबू प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि जो क्वेश्चन विलोपन से नहीं बनता है, वज्र गुणन से नहीं बनता है ना, उस भारी से भारी सवाल हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि में हम 2 क्वेश्चन हल करते हैं बाबू। हम लोग जब मान लीजिए बाबू ये पहला क्वेश्चन है, तो जब भी क्वेश्चन देता है उसको समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 1 और 2, क्योंकि 2 समीकरण होते हैं। अब एक और बता बाबू, दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रतिस्थापन नाम के जरिए। प्रतिस्थापन, प्रति माने एक, स्थापन माने उसके जगह पर। जैसे एक स्थान को मैंने हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे वहां पे मोहन बैठा है तो मोहन को हटा करके सोहन को बैठा देना। ये कहने का मतलब प्रतिस्थापन, एक को हटा करके दूसरा रख देना। मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं, जैसे x प्लस वाई है बराबर 8, तो हम x का मान यहाँ से निकाले, x का मान हम निकाले तो x मान क्या होगा, y इधर प्लस में है तो बाबू इधर घट जाएगा। समझ बाबू ने? और थोड़ा सा जो घटा समझा दे बाबू कि x प्लस x का होता है 2x होता है। अगर देखिए बाबू 2x और 5x जुटे तो क्या होता है, 5 2 7x होगा, ना कि 7x²। और देखिए और बात, जुड़ता कैसे है, 2x प्लस 8x जोड़ 8y जोड़े तो ये नहीं जुटेगा कभी भी, क्योंकि इसमें x है इसमें y है, नहीं जुटेगा। इस वाली बातों को कुछ समझिए बाबू। और बात समझाते बाबू, x/2 प्लस 8 है बराबर में कुछ भी हम मान लिया जाए 20 है। ये सवाल अगर बनाना होगा तो एक या तो तरीका है कि डायरेक्ट 8 को उधर भेज दीजिए तो 20 में से 8 चल जाएगा, तो x/2 बराबर हो जाएगा बाबू 12, और x बराबर हो जाएगा 12 गुणे 2, यानी हो जाएगा 12 गुणे 24। दूसरा तरीका यह है कि x/2 प्लस 8 जो है बराबर में 20 है। एक काम कीजिए, इसके नीचे भी एक लिख करके लघुत्तम यानी बाटा का जोड़ घटा बढ़िया से हल कर दीजिए। दोनों का लघुत्तम हो जाएगा बाबू 2, 2 एकम 2 तो x एकम x, 1 दूनी 2 तो 8 दूनी 16 बराबर में 20। अब देखिए ध्यान पूर्वक, इसके नीचे कुछ भी होगा तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे आराम से। तिरछा तिरछी कब गुणा होता है बाबू, जब सबके नीचे हो। यहाँ पर बाबू क्या करते, तिरछा तिरछी गुणा करते तो 2 सबके नीचे नहीं था, इसके नीचे 1 था, तो इसमें नहीं होता। इसको तिरछा तिरछी गुणा करके क्या बताइए बाबू, इसमें गुणा करेंगे तो x प्लस 16 और बराबर हो जाएगा बाबू 20। अब बताइए 20 दूनी 40 हो बाबू 40 होगा। अब x होगा क्या हो जाएगा 40 माइनस 16। अब 40 माइनस 16 बताइए कितना होगा, 40 माइनस 16 कितना होगा, और ये 20 होता तो 20 में से 20 होता तो 20 होता, यानी आपका हो जाएगा ये 24। और जो वहां पे आंसर आया था वही आंसर पे यहाँ पे है। देख सकते हैं यहाँ पे कितना आया था 24। इस प्रकार से हम लोग बाटा का जोड़ घटाव भी कभी कभी करेंगे। चलिए प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। प्रतिस्थापन में लिखा हुआ कि समीकरण 1 से x का मान को प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 2 में, या y के मान को प्रतिस्थापित करेंगे 2 में। आप लोग समझ नहीं रहे, हम जब तक बनाएंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। फिर भी कोशिश करते हैं आप लोग समझा दें। समीकरण 1 से हल करेंगे, x का मान निकालेंगे, उसको समीकरण 3 मान लेंगे। अगर 1 से हल करेंगे तो 2 में रखेंगे। अगर आप ये मत समझिए कि समीकरण 1 से ही हल करते हैं, समीकरण 2 से हल करेंगे, यदि x का मान निकालेंगे तो समीकरण 2 से निकालेंगे तो उसको 3 मान लेंगे, लेकिन उस 3 का मान 1 में रखेंगे। हम समझ चुके हैं आप लोग बाबू कि ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है। चलिए जब तक हम सवाल बनाएंगे नहीं तब तक आप लोगों को समझा नहीं पाएंगे। हम वही बात आप लोग का है, जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए हम लोग इसमें 2-3 क्वेश्चन देखेंगे जरूर। जब तक 2-3 क्वेश्चन देखेंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं, इसलिए हम लोग देखते हैं आगे कैसे बनेगा बाबू। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि मान लीजिए समीकरण 1 से हल करें, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जैसे ही लेंगे आप, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 7। इसमें x का मान या y का मान उधर भेज दीजिए। अब जैसे ही y को इधर भेजेंगे तो x का मान आ जाएगा, अगर x को उधर भेजेंगे तो y का मान आएगा। देखिए हम चाहते हैं कि सब कुछ समझ ले, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चा पढ़े तो वो समझ ले। तो अगर x का मान लेते हैं बाबू, मान लिया जाए तो y उधर जाएगा बाबू, तो 7 ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा y, और समीकरण में इसको ले लेंगे 3। कहीं कहीं बाबू 1 2 3 बढ़िया से लेते हैं समीकरण, ऐसे हो सकता है रोमन में कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं बाबू। ये हुआ समीकरण 3। अब बताइए समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे,
तो सबसे पहले आपसे पूछे हम कि किस समीकरण से आप हल किए थे इसको, तो समीकरण नंबर 1 से हल किए थे तो 3 आया। अब इस 3 का मान 1 में कभी नहीं रखना है, क्योंकि समीकरण 1 से ही हल किए थे आप। कहाँ रखना है? समीकरण नंबर 2 में रखना है। कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर या समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर दोनों बात एक ही हुआ। तो हम लिखते हैं समीकरण 3 लिख देते हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, थोड़ा सा रखने पर देखिए यहाँ पे रखने पर हम सोच रहे हैं थोड़ा सा स्पेस ले लें बाबू, थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। अगर इसको आप मिस कीजिएगा ना बहुत पछताइएगा बाबू। इसको देखना बाबू जो बहुत जरूरी है। चाहे लंबा लंबा सवाल हो दो चरण रेखा समीकरण का, इसी विधि से हल करते हैं। चलिए आप इसको हल कीजिए आगे। इसका मान समीकरण 2, 3 का मान 2 में रख दीजिए। 3 का मान मैंने क्या हुआ, जहां जहां x है ना, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे हम लोग। देखिए जहां जहां x है ना वहां वहां लिखेंगे 7 माइनस वाई, वहां वहां क्या रखेंगे 7 माइनस वाई। तो 7 माइनस वाई वहां वहां रखेंगे। कैसे हुआ देखिए, समीकरण 2 में तो 2 को देखिए 3 गुणे x, यहाँ कुछ नहीं है तो x है, 3 गुणे x। अब x का मान क्या बोले थे 7 माइनस एक्स, तो यहाँ पर 7 माइनस एक्स। और एक और बता दे बाबू, कुछ सॉरी 7 माइनस वाई, कुछ बच्चे का करते हैं यहाँ पे गुणा करके काम चलाते हैं, 7 कैसे कर देंगे हो जाएगा। 100% गलती हो जाएगा आपका। यहाँ पे इंटू लेना ही पड़ेगा, बिना इंटू का बनेगा ही नहीं। इंटू क्यों लेते हैं, जब भी प्लस माइनस में हो और 2 अंक से ज्यादा हो तो उसको इंटू लेना ही पड़ेगा। प्लस की माइनस यहाँ पे है, माइनस का वाई बराबर में कितना है 9। आप इसको हल कर दीजिए, वाई का आंसर आ गया। इसको हल कर दीजिए, आंसर आ गया, बस इसको हल कर दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है। इसको हल किया जाओ ध्यान पूर्वक तो क्या होगा देखिए, तो 3 इसमें गुणा करेगा, 7 त्रिक 21 होगा, माइनस में वाई में गुणा करेगा, 3 वाई हो जाएगा माइनस का, फिर माइनस का वाई है ऑलरेडी बराबर में 9। अभी बताए थे वाई वाई दोनों में हो तो जुड़ जाएगा, भले अगर दोनों माइनस है तभी जुड़ता है, दोनों प्लस में होता है तभी जुड़ता है, भले माइनस में रहेगा तो जुटेगा तो माइनस में ही आंसर रहेगा। यानी 21 माइनस का 3 माइनस के 1 माइनस का 4 वाई बराबर 9। वाई का मान निकालना है तो पहले 21 को भेजेंगे, 21 का को चाहिए प्लस, तो उस साइड जाएगा तो आ जाएगा माइनस, माइनस के 4 वाई बराबर हो जाएगा 9 माइनस 21। अब 9 माइनस 21 कितना होगा सोचिए तो, यानी 21 में से 9 हो जाएगा। बताइए क्या होगा, बताइए जल्दी से कितना होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी। तो आप बताइए 21 में से 9 हो जाएगा कितना होगा, 21 में से 9 हो जाएगा तो मान लीजिए ना भाई 20 से, छोड़ो ना ऐसे ही दिखाई दे रहा कितना होगा। आप लोग कमेंट कर नहीं रहे बाबू, बता नहीं रहे हैं, अच्छी बात नहीं बाबू। माइनस का 4 वाई बराबर, आप लोग पहले कमेंट कीजिए तभी आगे बढ़ेंगे बाबू, अच्छी बात नहीं है। आप लोग कुछ हल करते नहीं है और खाली देखते हैं कि क्या कर रहे हैं हम। तो चलिए 21 में से 9 घटाए तो हो जाएगा 12, और देखिए 12 हुआ, लेकिन बाबू माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 12। अब बताइए वाई का मान चाहिए तो क्या होगा बाबू, यहाँ पे गुणा है, क्या है बाबू गुणा, तो माइनस के 12 बटे भाग में चल जाएगा माइनस के 4, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 3 12, यानी y इक्वल टू प्लस का 3। अब बताइए हम जानते हैं इसमें 2 चर वाले रेखीय समीकरण में 2 हल आता है, एक आया y का मान माइनस, एक y का मान आया 3। अब y का मान जैसे ही 3 आएगा उसको समीकरण 3 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, 3 में। क्यों 3 में रखेंगे, क्योंकि 3 में रखने के बाद से तुरंत आंसर आएगा। 1 में रखेंगे तभी आंसर आएगा, 2 में रखेंगे तो वही आंसर आएगा, 3 में रखेंगे तभी आंसर आएगा, लेकिन समीकरण 3 में रखिएगा। तो y का मान कहाँ रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ये समीकरण पूरा लिख सकते हैं आप, लिखे लिखे तो अच्छा रहेगा। समीकरण 3 में रखने पर, जल्दी से 3 में रखिए, 3 में रखिए जल्दी से। कैसे रखेंगे आप, देखते हैं आप लोग कैसे रखते हैं। तो x बराबर, तो x बराबर क्या है 7 माइनस वाई, तो 7 माइनस वाई की जगह पर क्या 3। बताइए x का मान क्या आया 4, यानी x का मान 4 y का मान 3, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अतः लिख सकते हैं, अगर लिखना होगा तो अतः क्या होगा वो, अतः x बराबर 4 तथा y बराबर 3 है। अब बात किया है बाबू कैसे जांचे कि ये सही है, कैसे जांचे, हम कैसे जानेंगे कि सही है। सबसे पहले x का मान 4 y का मान 3 रखिए, और देखिए इधर 7 आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे 4 यहाँ पर 3 रखो बाबू। x का मान 4 रखिए तो 4, y के मान रखिए 3, तो 3 4 3 7, 7 उधर ऑलरेडी है, यानी सही है। अच्छा ये दोनों इसमें भी रख करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए x मान रखिए 4, तो 4 3 12,
12 में से घटेगा, y का मान यानी कितना 3, 12 में से 3 यानी कितना 9, ये 9 आ गया यानी सही। तो देखिए ये दो चर वाले रेखीय समीकरण यानी 3 अध्याय वाले को आंसर देखने की जरूरत नहीं है, अब तुरंत तो वहीं पे सोचिए, वहीं पे दिमाग लगाइए, वहीं पे आपको आंसर छिपा हुआ है, आप जांच सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा हार्ड लिए हैं, इससे ज्यादा बेहतर लिए हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा। क्यों नहीं टाइम लगेगा? क्योंकि आप लोग अब दिमाग खोल चुके हैं अपना कि कैसे हल कर रहे हैं, हम लोग कैसे बना रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं बाबू हम। क्वेश्चन 2 जो बोर्ड पर ऑलरेडी लिख चुके हैं हम, देखिए बोलिए क्या क्या है। क्वेश्चन 2 है 2x प्लस 3y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 8। दूसरा 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y बराबर कितना 13। इन दोनों समीकरण को हल करना है, इसको समीकरण 1 ले लेंगे, समीकरण नंबर 2 लेंगे और इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं बाबू। बनाइए, ध्यानपूर्वक बनाइए। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले कोई कहेगा सर समीकरण 1 लीजिए, कोई कहेगा समीकरण 2 लीजिए। और एक और हम बात बताए बाबू, हम क्या बताएं, अपना पढ़ाई करना ऐसी बात नहीं है। अभी रात के कितना बज रहा है? 1:30 बज रहा है बाबू। हो सकता है कि आप लोग मजाक मान रहे होंगे, लेकिन रियल बोल रहे हैं बाबू, 1:30 बज रहा है। अब उधर कैमरा घुमाएंगे बाबू तो स्टैंड हिल जाएगा, वीडियो बन नहीं पाएगा। कहिएगा तो लास्ट में घुमा देंगे, तो पूरा अंधेरा है, सब कोई सोया हुआ है। लेकिन आप लोग के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है और अपने लिए भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है। देखिए क्या करते हैं बाबू, समीकरण 1 से या 2 से हल करेंगे। समीकरण 1 या 2 से, हम 2 से हल करते हैं इस बार, क्योंकि कुछ बच्चे समझ लेते हैं खाली समीकरण 1 से ही हल करते हैं। आप लोग x मान निकाल लेते हैं, हम y के मान निकालेंगे। कुछ भी हल कर सकते हैं, कैसे भी हल करेंगे, आपका दिमाग काम करना चाहिए बस। हम समीकरण 2 से हल कर रहे हैं। किसे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हल कीजिए तो कैसे होगा? 5x प्लस 4y बराबर है 13। x का मान निकालेंगे, y का मान, जो आप बोलिए उसको निकालेंगे। हम इस बार y का मान निकालेंगे। आप x को भी मान निकाल सकते हैं, किसका भी। तो देखिए इस y का मान निकालना है अगर, तो सबसे पहले इस पूरा को उधर भेजना पड़ेगा, यानी 4y बराबर 13 में से घटेगा 5x। थोड़ा सा दिमाग मजबूत कर लीजिएगा बाबू, नहीं तो काम नहीं चलेगा। y का मान निकालेंगे बोले थे हम, 4y नहीं, तो 4 इधर गुणा में है तो भाग में चल जाएगा सबके, ये बटे में 4, समीकरण नंबर हो जाएगा 3। इसी की तो जरूरत था, समीकरण 3 आ गया। अब हम लोग को समीकरण 3 का मान रखना है। समीकरण 1 में कि 2 में? कमेंट कीजिए जल्दी से, बताइए जल्दी से कहाँ रखेंगे। आप लोग लिख नहीं पा रहे हैं, कमेंट दे नहीं पा रहे हैं, गलत बात है बाबू। इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग नहीं बता पा रहे। समीकरण नंबर 2 से हल किए हैं समीकरण 3 को लाने के लिए, यानी समीकरण नंबर 3 का मान कहाँ रखेंगे? 1 में। समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे? 1 में। समीकरण 3 का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर जैसे रखिए 1 में, समीकरण 1 में देखिए रखिए कैसे हल होगा। समीकरण 1 में रखे बाबू, तो देखिए 1 में रखने का तरीका भी हम बताए थे, अभी बार बार समझा रहे हैं, आप लोग समझ नहीं रहे। ये y का मान है, अगर y का मान आपका जितना है, यानी जहां जहां y होगा वहां वहां हम इतना रखेंगे, y की जगह इतना रखेंगे, y की जगह इतना रखेंगे। कहाँ? समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में कितना है? 2x, तो 2x प्लस 3y, तो प्लस 3y। y यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं दूसरे कलर से लिख करके, y का मतलब यहाँ पे गुणा। अब y कौन? ये सब y है, इस y के बदले ये सब रखेंगे, यानी 13 माइनस 5x बटे 4 होगा। अब यहाँ पर 3 गुणे दिए हैं, 3 गुणे दिए हैं, ध्यान पूर्वक समझिए 3 कैसे गुणा कर रहा है और किस में गुणा कर रहा है। 3 गुणा कर रहा है इन सब में, 3 ऊपर है, चलिए गुणा करें। अच्छा बराबर में पहुंचे बाबू, इसमें समीकरण 1 का बात कर रहे हैं, 8 है, चलिए हल किया जाए। 3 अंदर गुणा करेंगे, इसको ऊपर नीचे कटता था काटाते, नहीं कट रहा था छोड़ दीजिए। 2x प्लस 3 अंदर गुणा कराएंगे, 13 39 माइनस 5 15 और x तो x सबके बटे 4 बराबर में 8। आपको बोले थे एक बात कि तिरछा तिरछी गुणा करेंगे कब? जब सबके नीचे 4 हो तब, लेकिन सबके नीचे 4 तो है नहीं, यानी इसके लघुत्तम यानी बाटा का जोड़ घटाव हल करेंगे। बाटा का जोड़ घटाव हल करेंगे तब जाकर के समझ में आएगा कि इसका तिरछा तिरछी गुणा करने के बाद कैसे हल होगा। थोड़ा सा लंबा जा रहा है वीडियो, लेकिन आप लोग के लिए इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा हमको, नहीं तो काम नहीं चलेगा। चलिए 1 4 का लघुत्तम क्या होगा? 4। 1 से भाग कीजिए आप, 1 से भाग करेंगे 4 में, 4 आएगा, 4 2x में गुणा करेगा,
4 दूनी 8x, प्लस है तो प्लस। अब 4 से भाग करेंगे 4 में, एक आएगा, एक ऊपर वाला से गुणा करेगा, तो ऊपर वाला से गुणा करेगा तो सेम टू सेम, प्लस का 39 माइनस का 15x, प्लस का 39 माइनस का 15x, सबके बराबर में 8। अब तिरछा तिरछी गुणा कर सकते हैं, मतलब इसके नीचे एक डालिए, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए। नहीं गुणा करना है तिरछा तिरछी, इधर भाग में है, गुणन भेज दीजिए। जो इच्छा करे, जहां दिमाग करे वो काम कीजिए आप। चलिए भेजिए आप जल्दी से, 4 को उधर भेजिए। 4 चलिए, तिरछा तिरछी ज्यादा समझ आता है बच्चों को। ये किससे गुणा करेगा, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप और हल करते हैं बाबू। 8x है और माइनस के 15x है, तो 15 को में से 8 हो गया, माइनस के 7x, और प्लस का 39, सबके बट्टे 4 बराबर में 8। 4 उधर जाएगा, यानी 1 लिख करके तिरछा तिरछी गुणा कीजिए। 1 इधर से गुणा करेगा, माइनस के 7x प्लस का 39 बराबर 8 चौका 32। अब हल कीजिए आगे, माइनस के 7x और इधर देखिए 32 था पहले से, 39 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। सॉरी देखिए ध्यान इधर उधर है, प्लस में है तो माइनस में जाएगा। अब देखिए 39 में से 32 जाएगा, तो माइनस के 7x बराबर क्या आया, 39 में से 32 गया, 2 को वर्ग क्या है 7 गो, यानी 7 हो गया, लेकिन माइनस में होगा। क्यों माइनस में, 39 अधिक है। अब बताइए अंत में x का मान क्या आएगा, माइनस के 7 नीचे जाएगा, -7 के, यानी माइनस माइनस प्लस, 7 एकम 7, एक मत में x का मान हम लोग का 1 आया। x का मान कितना आया, 1 आया। अब x का मान कहाँ रखेंगे, कमेंट कीजिए जल्दी से बताइए x का मान कहाँ रखेंगे। हम बार बार समझा रहे हैं x का मान कहाँ रखेंगे, तो समीकरण 3 में रखना है हमेशा। कहाँ रखना है, समीकरण 3 में, 3 में, 3 में। क्यों 3 में रखेंगे, क्योंकि 1 में रखेंगे तभी ज्यादा हल हो जाएगा, 2 में रखेंगे तभी हल हो जाएगा, 3 में रखेंगे तो आसान बनेगा। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, जल्दी से रखिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप बोर्ड पर से हटते नहीं है, स्क्रीनशॉट मारा नहीं पड़ता है, तो क्या करे बाबू, हल करते करते भुला जाते हैं कि हम हटे बोर्ड पर से। y बराबर इतना, तो चलिए रखिए y बराबर इतना, y बराबर कितना, y बराबर 13 माइनस 5x, y बराबर 13 माइनस 5x, सबके बटे कितना है 4, 4 रख दीजिए। लेकिन x का मान यहाँ का रखना है 1, तब बाबू क्या करेंगे आप, 5 गुणे 1, वो हल कर दीजिए, खत्म तो हो गया सवाल। 13 माइनस 5 एकम 5 हो जाएगा 4, y इक्वल टू 13 में से 5 जाएगा क्या आएगा, 8 5 13 होता है, 8 बट्टे 4, 4 दूनी 8, यानी y इक्वल टू अंततः आ जाएगा आंसर 2। जब भी देखिए पॉइंट को आप घेरिए, एग्जाम वाले मतलब एग्जामिनर का समझे यहाँ बच्चा कैसे हल किया, यहाँ इतना लाया, यहाँ इतना लाया, यहाँ इतना लाया। जब भी पॉइंट चेंज कीजिए ना, उसको घेर दीजिएगा बॉक्स में ना, तो एग्जामिनर को सहूलियत मिलता है कॉपी जांच करने में, और आप लोग को बेहतर नंबर मिलता है। और हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीख लिए, आप लोग घर रिवाइज कीजिए, जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको बन नहीं पाएगा। और हम बता दें बाबू, अन्य विधि भी सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप विलोपन विधि नहीं सीखे हैं और वज्रगुणन विधि नहीं सीखे हैं, तो इन दोनों वीडियो को देख लीजिए बाबू ध्यान पूर्वक।